आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग आकलन परीक्षा एवं जेटेट परीक्षा के टॉपिक के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन यह है हमारे पास कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ मिलते हैं। देखिए, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हैं से कहाँ मिलते हैं। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात अगर होता है तो वह आपको हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है। अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन का अग्रणी राज्य जो है वह है राजस्थान। आप लोग को बता दें कि ये जो भी प्रश्न हैं ये सब JCERT बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है UJAC द्वारा ही सेट किया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। तो भारत में जो प्रथम तेल का कुआं था वो कहाँ खोदा गया था। तो भारत में प्रथम तेल का कुआं जो था वो डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है। खनिज जो है वह किस प्रकार का संसाधन है। तो खनिज जो है आपका अनवीनकरणीय संसाधन है। लेकिन नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय में दोनों में अंतर क्या है। नवीनकरणीय संसाधन जो कि समाप्त होने पर फिर से क्या हो जाए, बन जाए, उसको नवीनकरणीय बोलते हैं। जैसे में पानी आपका नवीनकरणीय संसाधन है। अगर आज तालाब से पानी खत्म हो जाए तो आने वाले समय में फिर तालाब में अगला बारिश में तालाब में पानी भर जाएगा, नवीनकरणीय संसाधन हुआ। अनवीनकरणीय मतलब अगर कोयला निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि कोयला से जो गड्ढा बना हुआ आपकी बरसात में कोयला वहां भर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ताकि कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो वो कैसा संसाधन है, अनवीनकरणीय, यानी जिसको फिर से हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क झारखंड में है। भारत का कितना परसेंट लौह अयस्क झारखंड में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 25%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25%। इसका सही जवाब हो जाएगा 25%। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुरी एल्युमिनियम कारखाना झारखंड के किस जिला में स्थित है। क्या, तो मुरी एल्युमिनियम कारखाना तो झारखंड के कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख के जाइए और यहां से आपको निश्चिंत ही आकलन परीक्षा हो या जेटेट की परीक्षा हो, वहां भी प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो और टीचर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट की तैयारी करते हो, चाहे सीटेट के लिए कर रहे हो, या आकलन के लिए कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा के सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक पर आपको मुफ्त में पढ़ाई होगा। आगे बात करते, अभ्रक का उपयोग किस कारण से विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरण को बनाने में, किस कारण से। तो उसका एक ही कारण है, यह कुचालक है। सुचालक के कारण से नहीं, कुचालक के कारण से अभ्रक का उपयोग होता है। और भी जो धातु है जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, तो उसका उपयोग इसलिए होता है कि वह सुचालक है, लेकिन अभ्रक का उपयोग इसलिए होता है कि यह कुचालक है। माने दो परतों के बीच में क्या करता है, विद्युत को कनेक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास कि लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो लंबे समय से यानी कि बहुत पुराने जमाने से जो उपयोग में लाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं। तो बहुत पहले से जब आ रहा है तो उसको बोलते हैं परंपरागत। कोई भी काम परंपरागत तरीके से यानी कि पुराने तरीके से किया जा रहा है, उसी प्रकार से परंपरागत मतलब कि बहुत दिनों से किसी का उपयोग किया जाता है तो क्या किया जा रहा है, परंपरागत हुआ। ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है।
तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश अगर है कोई तो वह है आपको चीन। विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है आपको अंटार्कटिका को। किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। थोड़ा सा अगर बात करें इसके बारे में, देखिए ग्लोब है आपका, माने पृथ्वी का प्रारूप है, तो यहाँ पे जो भाग है ना यही अंटार्कटिका है। यहाँ पे क्या मामला है कि यहाँ पे कोई जो ध्रुव बोलते हैं आप, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ जो ध्रुव है तो ध्रुव में सिर्फ बर्फ जमा हुआ है, वहां पे किसी तरह का और भी कोई जीव जंतु पेड़ पौधे मौजूद नहीं है। वहां पे कहा है तो सिर्फ और सिर्फ सभी देशों के वैज्ञानिक अपने अपने स्पेस जगह बना के वहां पे मौजूद रहते हैं और वहां पे रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है ध्रुव पर। तो यहाँ पे भारत का भी एक स्टेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगोत्री के नाम से। ठीक है, तो जो भी वैज्ञानिक है यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रिसर्च करते हैं, इसीलिए इस द्वीप को वैज्ञानिकों के प्रति समर्पित द्वीप कहा जाता है। ठीक है, किसको? अंटार्कटिका को। झारखंड के किस जिला में चूना पत्थर का उत्खनन होता है? तो झारखंड के पलामू जिला में आपको चूना पत्थर का उत्खनन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला नहीं बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तो दूसरे स्थान पर कौन है आपको? झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत में पहली बार कोयला उत्खनन कहां हुआ था? तो भारत में सबसे पहला बार अगर कोयला का उत्खनन कहीं हुआ था तो वह जगह था रानीगंज। ठीक है, वह जगह का था रानीगंज। अब उत्पादन शुरू होने की बात हो तो वह था झरिया। उत्पादन शुरू हुआ है झरिया से, उत्खनन अगर सबसे पहले बात हुआ है तो वह है आपको रानीगंज से। अब देखिए बात है कि झरिया कोयला उत्खनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया है आपका झारखंड में। आगे है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर कहां स्थापित किया गया? ठीक है, क्या बोल रहा प्रश्न कि भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर कहां स्थापित किया गया? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको है तारापुर में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन अलौह अयस्क है? अलौह जिसमें लोहा की मात्रा नहीं है, मतलब कि सिंपल सी बात, जिसमें चुंबक काम नहीं करता है, तो वह है कौन? सोना। ठीक है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह तो बहुत इजी प्रश्न हो गया कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहीं पे प्रश्न है कि झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन आपका? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं खनिज एक है, खनिज एक खाली जगह पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना होती है। तो खनिज एक कैसा है? कृत्रिम पदार्थ है? तो नहीं, खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है
जिसकी संरचना कैसी होती है, निश्चित होती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कि विश्व खनिजों का वितरण असमान है। माने पूरे विश्व में खनिज का जो वितरण है असमान है, यानी कि सभी राज्यों को बराबर बराबर बांट के नहीं दिया गया है या सभी जगह पे एक जैसे नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों की जलवायु भिन्न है? नहीं, जलवायु से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिज होते हैं, हाँ, तो अलग अलग चट्टान में अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं। इसी कारण से विश्व में जो क्या है, खनिज का वितरण असमान है। ठीक है। निम्न में से कौन से खनिजों की पहचान का आधार नहीं है? तो खनिज को पहचानने में किस आधार पर हम लोग नहीं पहचान करते हैं? तो खनिज, इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। देखिए, खनिज रंग से पहचान सकता है, घनत्व से, उसकी कठोरता से पहचान सकते हैं, तापमान से उसको कोई मतलब नहीं है। आगे है कि पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकारों के खनिजों की खोज हो चुकी है, या अभी तक कितना प्रकार के खनिज ज्ञात है? तो वह है 2800 प्रकार के। निम्न में से कौन कौन एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक, तो अधात्विक की बात करेंगे तो अबरख अधात्विक खनिज है। जैसे देखिए आप हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, तो क्या है ये सब? अयस्क है। जैसे हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक लौह खनिज है? लौह खनिज है, तो लौह खनिज इसमें आपका, लौह खनिज जो है इसमें है आपका बॉक्साइड, यही एक लौह खनिज है। बाकी जो क्रोमाइट है, जिप्सम है, सिनाबार है, ये सब का है अलौह खनिज है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 25 से, निम्न में से कौन पेट्रोलियम निष्कर्षण की खनन विधि है? तो पेट्रोलियम निष्कर्षण को खनन विधि क्या है? तो पेट्रोलियम आपका प्रवेधन विधि द्वारा क्या किया है, निकाला जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निष्कर्षण की खनन विधि क्या है, या पेट्रोलियम निष्कर्षण की खनन है तो क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रवेधन ना। आगे है झरिया, रामगढ़, कर्णपूर्णा, बोकारो में क्या समानता है? इस सब में आखिर समानता क्या है? तो देखिए आपको बात करें, झरिया है, रामगढ़ है, कर्णपूर्णा, बोकारो, तो सब जगह कोयला मिलता है, तो सभी कोयला उत्पादक केंद्र हैं। ठीक है। बात करते हैं आगे, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए सबसे अधिक तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश कोई है तो वह है चिली। ठीक है। ये जो सभी प्रश्न देख रहे हैं सभी झारखंड के बुक JCERT से उठाए गए हैं और जैक द्वारा बनाए गए प्रश्न है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अभी तक हर बात को समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। किस शहर को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड किस शहर को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो हो गया आपका कौन सा? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन एक खनिज तेल उत्पादक देश नहीं है? मैंने इसमें से जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, बांग्लादेश है, इराक है, इसमें से कौन देश है जहां खनिज तेल नहीं निकलता है? तो बांग्लादेश में कोई तेल नहीं निकलता है। तेल उत्पादक देश में कौन है? इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है। ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन हो गया? बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया के कालगुड़ी और कुलगाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया के कौन? कालगुड़ी और कलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं निम्न में से कौन पश्चिमी चलिए तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि रूबी क्या है। रूबी क्या है? तो रूबी एक बहुत ही उच्च कोटि का माने उत्तम किस्म का क्या है? अभ्रक है। ठीक है, जो झारखंड में पाया जाता है। आगे है कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग की जाने वाली सिलिकॉन किस खनिज से प्राप्त होती है? तो सिलिकॉन बोला गया किस खनिज से प्राप्त होती है, तो उसका सही जवाब होगा क्वार्टर से। आगे है आपके पास प्रश्न, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड। कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत? मतलब कि परंपरागत नहीं बोल रहा, गैर परंपरागत। तो देखिए लकड़ी का यूज हम लोग बहुत पहले से करते थे, परंपरागत स्रोत है। कोयला का यूज भी हम लोग बहुत पहले से करते थे, परंपरागत स्रोत है। पेट्रोलियम भी परंपरागत स्रोत है। हमारे लिए देखिए गैर परंपरागत की बात करें तो आणविक ऊर्जा है। फिर देखिए कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन में कौन है नहीं है? तो लकड़ी देखिए जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब कि जो जीवों के द्वारा बना हो। ठीक है, माने जीवों से बना हो, जीवाश्म ईंधन है। जैसे आप जानते हैं कि कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये क्या होता है? लाखों वर्ष पहले जीव जंतु क्या हो गए थे? धरती के नीचे दब गए थे। ठीक है, और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो कौन? तो जीव और जंतु। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन। और लकड़ी तो आप सीधे देखते हैं कि पेड़ काट के लकड़ी हुआ, ये तो जीवाश्म ही है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन है, आणविक ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे। क्या कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है वो कोयला है। कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है क्योंकि कोयला से ही उसका शुरुआत होता है, चाहे गलाना हो या और भी कुछ करना हो या उसको विद्युत नहीं देना हो, तो कहाँ शुरुआत होता है? कोयला से। तो इसीलिए कोयला को सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे है कि कोयला निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो कोयला निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं क्योंकि कोयला भी क्या है? कार्बन का रूप है। ठीक है, आगे निम्न में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे शुद्ध कोयला जो है वो है एंथ्रेसाइड और सबसे घटिया कोयला है वो है पीट। तो एंथ्रेसाइड में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको एक बात बता दे कि कार्बन 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 का सूत्र भी क्या होता है, सी। कोयला कोयला को भी क्या कहते हैं, कोयला भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हीरा भी है, कार्बन का अपरूप आपको ग्रेफाइट भी है। तो कार्बन के अपरूप बने कि कार्बन से ही हीरा, कोयला, ग्रेफाइट बना हुआ है, ठीक है। इसी कारण है कि कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, कोयला कार्बन को देखिए, हीरा भी बना है कार्बन से, ठीक है, और कोयला भी बना है कार्बन से। तो हीरा बहुत चमकता है, कोयला चमकता नहीं है, तो इसीलिए कोयला को काला हीरा कहते हैं, ठीक है। तो काला हीरा किसको कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं, काला हीरा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला उत्पादन किस शहर से प्रारंभ हुआ, तो किस शहर से प्रारंभ हुआ, तो झरिया। काला सोना किसे कहा जाता है, अब यहां देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये काला हीरा नहीं है, ये काला सोना है। तो काला सोना कहते हैं हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ को, किसको कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ को कहते हैं कौन चीज, काला सोना, ठीक है। अब कोयला को कहते हैं काला हीरा। अब कपास देख रहे हैं ना, कपास को कहते हैं सफेद सोना। अब हरा जो बांस है या चाय की जो पत्ती है, तो चाय पत्ती को या बांस को कहते हैं हरा सोना। तो कभी कभी प्रश्न आता है हरा सोना, तो हरा सोना में अगर आपके पास बांस हो तो बांस मारना है, अगर ई नहीं ऑप्शन में हो तो चाय। अगर यही बात है आपको सफेद सोना, सफेद सोना, तब आप किसको मारेंगे, सफेद सोना हो जाएगा आपका कपास, ठीक है। तो हरा सोना, सफेद सोना, काला सोना, काला सोना में कौन, तो पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो बॉम्बे हाई जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे है कि निम्न में से कौन अलग है, तो निम्न में से कौन अलग है, तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है उसके अंतर्गत तिलैया डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम बनाया गया, ठीक है। और सिकीदरी डैम उसमें शामिल नहीं है, इसलिए तीनों यह का है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत है, लेकिन तो इसीलिए तीनों एक है, अयोला अलगे है कौन, सिकदरी डैम। अच्छा, आप इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, कहा है कि हम इसको बार बार बोल रहे हैं आपको कि यह जो भी प्रश्न है सब कहाँ है, जेसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है भारत का जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो कर्नाटक में। आगे है जो प्रश्न है हमारे पास कि पवन फार्म क्या है, पवन फार्म क्या है, तो आप समझते हैं ना मुर्गा फार्म क्या है, तो जहां पे बहुत सारे मुर्गे हैं। उसी प्रकार से पवन फार्म क्या है, ऐसा फार्म हाउस जहां पे पवन तीव्र गति से बहता है, नहीं, एक जगह पर पवन चक्कियों का समूह, तो एक जगह पर पवन चक्कियों के समूह को ही पवन फार्म कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस तत्व के नाभिक में परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो आपको परमाणु ऊर्जा जो है यूरेनियम के नाभिक से प्राप्त की जाती है, जिसका सही जवाब कौन हो जाएगा, यूरेनियम। आगे निम्न में से कौन सा ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित ऊर्जा केंद्र का नाम है कैगा। आगे है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, क्या है, मणिकरण ना, तो ये कहाँ है स्थित, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा हम लोग शुरू में पढ़े थे कि भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस जगह कौन है, तो हिमाचल प्रदेश। और आज का अंतिम प्रश्न है बायोगैस में प्रधानतः कौन सी गैस रहती है, तो बायोगैस में मैक्सिमम मीथेन गैस रहती है। इस प्रकार आज
का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।